बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ पुरदली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 में स्टूडेंट्स दो किस्म के केस होंगे। दोनों केसेस को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं, आया कि केस नंबर 1 में वो क्या कहता है। रेजोल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का मतलब है रैशनल फ्रैक्शन, इसको रिजॉल्व करना है, टुकड़े करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है। केस नंबर 1 है कि व्हेन क्यू ऑफ एक्स का मतलब है बटे वाली रकम, हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी कि इसमें लीनियर फैक्टर होंगे लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। मसलन अब आप देखें ये 2/x² - 1 है, यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला लगा के x+1 इंटू x - 1 किया। अब यहाँ पे देखें x की पावर 1, ये लीनियर फैक्टर है जी। एक लीनियर फैक्टर आ गया x+1, दूसरा लीनियर फैक्टर है x - 1। लीनियर इसलिए कहा कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो x+1 एक बार आ रहा है, x - 1 भी एक बार आ रहा है, x +1 रिपीट नहीं हो रहा, x - 1 रिपीट नहीं हो रहा। तो ये बटे में यानी कि क्यू ऑफ एक्स जो है ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर पर मुश्तमिल है। आइए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने लेट कर लेना है इस चीज़ को 2/x+1 x - 1 इज इक्वल टू, अब देखें दो फैक्टर हैं तो इसके दो टुकड़े बनेंगे। एक बनेगा जिसके बटे में x+1 आएगा, दूसरा बनेगा जिसके बटे में x - 1 आएगा। इसको आप नंबर 1 कह लें। ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर जो है वो लिखते हैं, कांस्टेंट है ये a, और यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट जो है वो b लिखते हैं। ठीक है जी, ये तरीकाकार है। अब आप देखें बटे में दो फैक्टर थे तो दो टुकड़े बन गए, अगर दो से ज्यादा फैक्टर होते तो दो से ज्यादा टुकड़े बन जाने थे। तो ऊपर हमने कांस्टेंट a और b लगाया है। अब हम a और b की कीमतें निकालने के लिए बाकी प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है दो पार्ट। ये देखें ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसके दो पार्ट बन गए हैं। अब दो पार्ट में आप a और b अभी हम मालूम करेंगे, a और b के लिए सारा काम करना हमने। तो करते हैं जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो सिंगल फ्रैक्शन है ना, ये जो सिंगल है इसके जो बटे में जो कुछ भी है इससे मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ। x+1 तो लिखते हैं जी इसको 2/x+1 x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 x - 1 इज इक्वल टू a ओवर x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 x - 1 प्लस b ओवर x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इंटू x - 1। अब आप देखें x+1 से कैंसिल, x - 1 से कैंसिल, इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a, प्लस वाला प्लस वाले से कैंसिल, x - 1 माइनस वाला माइनस वाले से कैंसिल, x+1 इसको आप नंबर 2 कह दें। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पे जीरो मेथड लगाना है। अब देखिए ए के ओवर में भी लीनियर फैक्टर है और बी के ओवर में भी लीनियर फैक्टर है। जीरो मेथड जो है ना वो लीनियर फैक्टर पे लगना है। ठीक है। मसलन अब देखें ये वाली चीज जो है, जीरो मेथड में क्या करेंगे, पुटिंग x+1 इज इक्वल टू 0, डेट इज x इज इक्वल टू +1 की जगह -1 आ जाएगा। ये लीनियर फैक्टर को जीरो के बराबर पुट करने को जीरोज मेथड कहते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे -1, इसको पुट कर देंगे, पुट इन किस में पुट करना है जी, इनटू
ये जो है ये आइडेंटिटी है, ठीक है जी। आइडेंटिटी का मतलब एक्स की जो भी कीमत लगाएंगे दोनों साइडें बराबर आती हैं, ये होता है आइडेंटिटी का मतलब। ये आ गया 2 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह क्या लगाना, -1 प्लस बी, एक्स की जगह -1 प्लस 1, आगे 2 इज इक्वल टू ए, -1 और -1 -2, और बी है ना -1 और +1 0, 0 बी से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। यहाँ से आ गया आपके पास 2 इज इक्वल टू -2 ए से मल्टीप्लाई होकर -2 ए, और यहाँ से 2 को -2 को डिवाइड कर दो तो ये आ गया ए, ये दोनों कैंसिल होकर दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -1, 2 एक बार 2 और माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस पे जीरो मेथड लगाएं, पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डैट इज x इज इक्वल टू 1, इसमें 2 में पुट करना है, ये है 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा, a आ गया, x की जगह पे अब हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 1 प्लस b, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1, ये आ गया 2, 1 में से 1 कला 0, 0 ए से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 1 और 1 2, 2 बी से मल्टीप्लाई होकर 2 बी हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 बी, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, बी आ जाएगा 2 1 2, दिस इम्प्लाइज डैट बी की वैल्यू जो है ये 1 के बराबर। मैंने इब्तदा में कहा था कि ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसके 2 टुकड़े हो गए हैं, बस हमें ए और बी चाहिए। अब आप देखें ये जो सारा प्रोसेस किया मैंने ए और बी के लिए किया, ए हमारे पास -1 आया है और बी जो है वो हमारे पास 1 आया है। हम ए की जगह पे -1 और बी की जगह पे -1 लगा देंगे, यानी कि ए और बी की कीमतें लगा देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1 किधर है, ये है जी, यहाँ पे लिखेंगे 2/x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू a/x + 1 प्लस b/x माइनस 1। a की वैल्यू आपके पास -1 है और b की वैल्यू +1, एक स्टेप और बढ़ा लें, 2/x + 1 x माइनस 1 जो है वो इसको रिवर्स लेके जाएं तो x² - 1 आएगा, x² - 1 इज इक्वल टू -1/x + 1 प्लस 1/x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ पे a और b इक्वल नहीं है, अगर a और b इक्वल हो जाए तो a माइनस b की जगह भी a लग जाए तो a माइनस ए 0, 0 ओवर समथिंग जो है वो 0, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, लिहाजा उसने कंडीशन दे दी। और क्वेश्चन नंबर 2 से भी आगे पहला भी साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने लिखनी है कि सबसे पहले देखना कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगी ना उसके टुकड़े बनते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन है ना वो कौन सी है। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 0 एक्स नहीं है ना, तो एक्स की पावर 0 लगा दें, ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर 2, ऊपर छोटी डिग्री है नीचे बड़ी डिग्री है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो फिर ही आगे टुकड़े होंगे, अगर इम्प्रॉपर होगी तो आगे टुकड़े नहीं होंगे, उसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया करेंगे। तो चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है लिहाजा इसके 2 टुकड़े बन गए, एक क्योंकि नीचे फैक्टर भी 2 है तो टुकड़े भी 2 बनेंगे, a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी, ये तरीका कार है। आगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बोथ साइड्स बाय। अब ये जो लेफ्ट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है इसका ये जो बटे में है ना ये वाली चीज, इससे मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ। ये जो सिंगल फ्रैक्शन है जो दी होती है उसके डिनोमिनेटर से x माइनस ए और x माइनस बी करते हैं मल्टीप्लाई, a माइनस बी ओवर x माइनस ए
7x माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बी इज इक्वल टू a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब देखें x माइनस बी भी कट गया, x माइनस ए भी कट गया, यहाँ पे x माइनस ए कटेगा, यहाँ पे x माइनस बी कटेगा। जो चीज़ बाकी बची है वो लिख लेते हैं। वो बची है जी a माइनस बी, यहाँ से बचा है a माइनस बी इज इक्वल टू a, और यहाँ से 7x माइनस बी है, आगे प्लस b, तो आगे x माइनस ए बच गया है। इसको आप नंबर 2 कहेंगे। अब हम जीरो मेथड लगाएंगे। ये जो a का पहला टुकड़ा जो है ना a वाला, इसके जो बटे में फैक्टर है इसको जीरो पुट करते हुए x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल टू 0, डैट इज x माइनस ए उधर जाके प्लस ए, इन इसको करना किस में पुट, इन 2 में पुट कर दे। ये लेफ्ट साइड पे तो चूंकि x वाली नहीं है, a माइनस बी आ गया, a आ गया, आगे x की जगह क्या लगाना है, a माइनस बी प्लस बी, x की जगह पे क्या लगाना है, a, आगे माइनस ए, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटू a माइनस बी, आगे प्लस a में से a निकाला, 0 0 से b मल्टीप्लाई हो गया, b 0 हो गया, आगे आ गया जी a माइनस बी, ये इज इक्वल टू a इंटू a माइनस बी। अगले स्टेप में क्या होगा, ये a माइनस बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। a माइनस बी जब डिवाइड होगा तो डिवाइड होके ये 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे। पुटिंग x माइनस बी इज इक्वल टू 0, डैट इज x इज इक्वल टू बी इन 2। तो 2 में आप देखें लेफ्ट साइड पे a माइनस बी है, इज इक्वल टू आगे a इंटू x माइनस बी, एक्स की जगह अब हमने b लगाना है, b माइनस बी प्लस b है, आगे b माइनस ए लगा देंगे। अब देखें a माइनस बी उसी तरह, ये b में से b निकाला, 0 0, और a ज़रब हो के 0 प्लस ये आ गया जी b इंटू बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्लस करेंगे तो वो वही रकम आ जाएगी। यहाँ से a माइनस बी, ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, b माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ना गौर करना है, ये b इज इक्वल टू ए माइनस बी, नीचे से देखें माइनस ए से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर एक माइनस लगाया और एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाना है a माइनस बी। दोबारा देख लें, इसको हल करेंगे ना, माइनस इंटू ए माइनस इंटू माइनस प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे करके इसको आप कैंसिल कर लें। दिस इम्प्लाइज डैट b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, साथ क्या है माइनस, ये माइनस ऊपर शिफ्ट होके -1 आ जाएगा। अब आपने a की भी वैल्यू मालूम कर ली, b की भी इसमें पुट कर दे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 में, लेफ्ट साइड में a माइनस बी ओवर x माइनस ए माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास +1 आई हुई है, उसके बाद प्लस b की वैल्यू -1 आई हुई है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगा दी। ये आ गया a माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, -1 ओवर एक्स प्लस ए। अब देखें सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, उसके पार्ट्स बन गए हैं, पार्ट्स इधर ही बन गए थे, a और b के लिए ये सारा प्रोसेस हमने किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x माइनस ए है, तो ये देखो x माइनस ए लगा दिया, आगे है x माइनस बी,
तो हमने गलती से x प्लस ए लगा दिया, यहाँ पे x माइनस बी करें, यहाँ भी x माइनस बी कर दें। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन अब आंसर जो है वो टैली हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से मुझे एक तो नज़र आ रहा है कि ऊपर जो है वो डिग्री 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है। तो नीचे जब मैं इसको करूँ x और x को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर आता है। x और x को मल्टीप्लाई करूँ, इसको हल किए बगैर देखें ना, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। जब x और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने चूंकि इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मजीद इसको सिंप्लीफाई किया। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया। फार्मूला कौन सा लगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 1 स्क्वायर की जगह भी 1। तो चूंकि इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले देखना यही है कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर हो तो फौरन इसके टुकड़े हो जाते हैं, अगर इम्प्रॉपर हो तो पहले हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट सबसे पहले वी विल कन्वर्ट इज, इसको हम तब्दील करेंगे इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन में। और काम कैसे करना है, ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। अब आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ये तकसीम की अलामत के अंदर डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे किया। अब आप करना क्या है, यहाँ पे यहाँ भी पहली रकम को निशान लगा लिया और यहाँ भी पहली रकम को। अब आप मुझे बताएं कि एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखें जी, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 लगा लिया, ठीक हो गया। अब 1 को ये सारे जुमले से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर। 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 आ गया। उसके बाद आपको पता है तकसीम में हम ये काम करते हैं, अलामतें बदलते हैं, माइनस प्लस ये चेंज, ये एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 1 मिलके प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो काम किया है आपने डिवाइड करने वाला, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर इज इक्वल टू, पहले आंसर आया 1 प्लस जो रिमाइंडर है उसको ऐसे लिखते हैं ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हकीकत में क्या थी, ये थी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर, इसको ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप नाम दे लें जी ए का। अभी तक आपने क्या किया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने किस में चेंज कर लिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब ये वाला टुकड़ा जो है ना, ये वाला टुकड़ा, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये देख लें 2 के साथ एक्स की डिग्री नहीं ना, एक्स नॉट है, ऊपर डिग्री 0 है, ऊपर डिग्री 0 और नीचे डिग्री कितनी बनती है, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 2। ऊपर 0 है, नीचे 2 बनती है, ऊपर छोटी होनी चाहिए। अगर ऊपर डिग्री छोटी होगी ना नीचे वाली से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया था, इसलिए अब इसको खत्म कर, इसी को आप ले लें, लेट कर लें, लेट 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1, इसको नंबर 1 का नाम दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ये जो सिंगल फ्रैक्शन है ना 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स, इसके बटे से, तो ये देखें आप लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली, 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ए ओवर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब कैंसिलेशन कर लें, एक्स प्लस 1 से एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से कैंसिल, जो बच गया वो लिख लें। ये 2 बच गया यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया ए और साथ एक्स माइनस 1, बी बच गया और साथ एक्स प्लस 1 बच गया, ठीक है।
इसको आप नंबर 2 कह लें। अब हम क्या करेंगे, जीरो मेथड लगाएंगे। ए का जो बटा है ना वो उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। पुटिंग x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, डेट इज x की वैल्यू प्लस वन है तो उधर जाके माइनस वन, इसको पुट कर देंगे इन 2 में। ये देखें जी x प्लस वन है ना, इसको जीरो के बराबर पुट करके x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, इसको हम 2 में पुट कर लेंगे। 2 कौन सा, वो हमने अभी लाया है ये वाला। ये आ गया 2 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह माइनस वन, फिर आगे माइनस वन लगा हुआ है बी, एक्स की जगह माइनस वन, आगे प्लस वन। ये आ गया 2 माइनस वन और माइनस वन माइनस टू को ए से किया तो माइनस टू ए प्लस वन में से वन निकाला जीरो, जीरो को बी से किया तो जीरो। यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस टू ए। ये यहाँ पे आप ना इसको यहाँ से ना आप इधर ले आए, हमारे पास जगह आगे फिर कम हो जानी है, ठीक है। ये 2 है और माइनस टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ से ए, ये वन कैंसिल हो गया, 2 वन दा 2 और माइनस वन शिफ्ट होकर ये आ गया आपके पास ए की वैल्यू, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो दूसरा बटा बी का बटा है एक्स माइनस वन, इस पे जीरो मेथड लगाएंगे। पुटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, डेट इज x इज इक्वल टू वन इन 2 में पुट कर देंगे। 2 वाले ये देखें 2 की जगह पे 2 है, a की जगह पे a है, x की जगह अब 1 पुट करना है, x की जगह आगे b, फिर x की जगह 1 पुट कर लिया। इस तरह से ये आ गया 2, 1 में से 1 निकाला, जीरो, जीरो को a से मल्टीप्लाई किया, a जीरो आ गया, 1 और 1 2, 2 को b से किया तो b आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से 2 बराबर है जीरो में 2 भी ऐड किया तो 2 भी, बाकी इधर कर लें, ठीक है। ये देखें 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो बाकी b आ गया, तो 2 2 1 दा 2, b यहाँ पे आ गया 1। अब आप देखें जब हमने इसके दो टुकड़े किए थे, एक टुकड़े में a आया था और एक में b आया था, a की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, b की भी आ गई है, यहाँ पे पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन किसमें, 1 में, ये 1 में पुट करेंगे। अब 1 वाली क्या है, 1 वाली चेक कर लें, ये है 2 ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, 2 ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए ओवर ए है माइनस वन, एक्स प्लस वन है, ये देखें माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी है 1, एक्स माइनस वन ओवर में, ये चीज आ गई। अब ये जो टुकड़ा लिया था इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस टुकड़े की जगह पे इसका आंसर लिखेंगे। ये आंसर आया दो टुकड़ों में तो लिखेंगे पुट इन ए में पुट करेंगे। ए वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू आगे 1 प्लस 1 फिर प्लस और आगे इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, ये देखें ये और ये सेम है, चेक कर लें। इसकी जो हमने वैल्यू निकालनी है, इसके जो टुकड़े किए हैं वो आपके पास ये हैं। ये आ गया माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन और साथ ही ब्रैकेट जो है ये क्लोज कर दें, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे करें, साथ ही हमारा काम खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1। आगे प्लस है ना ब्रैकेट के बाहर प्लस वन, जरा अलामत चेंज नहीं करते तो ये आ गया माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब उसके दो पीस हो गए थे, एक ये पॉलिनॉमियल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। पॉलिनॉमियल 1 है उसी तरह लिख दिया और प्रॉपर फ्रैक्शन के आगे मजीद हमने टुकड़े करके यहाँ पे फिट करके तो आंसर ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 3। अब आप देखिए ऊपर जो है वो x की सबसे बड़ी पावर 1 बनती है, ये 1 लिख देता हूँ, और नीचे 3 बनती है। अब आप कहेंगे 3 कैसे बनती है,
ये x, ये वाला x और ये वाला x जब ज़रब होंगे, x को x से फिर x से मल्टीप्लाई करें, ऐसे करके इनको हम मल्टीप्लाई करें जब, तो x क्यूब बनता है। सबसे पहली रकम x क्यूब आनी है इसकी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ना सबसे पहली रकम x क्यूब आनी है। तो आप देखें ऊपर तो डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 3 है। तो ऊपर वाली डिग्री छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले फैसला ही इसी बात का करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर होगी तो ऐसे लेट करके इसके टुकड़े कर देंगे। इस ये जो रैशनल फ्रैक्शन है, इसको टुकड़े करने का जो अमल है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप देखें चूंकि यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर हैं, 1 2 3, तो 3 टुकड़े हो गए, ए बी सी आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने क्या करना है, स्पीड से काम करें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय पहली रकम का जो डिनोमिनेटर है ये वाला इसका, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, और हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। जब हम डायरेक्ट करेंगे 2x प्लस 3 को ये सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट के 2x प्लस 3 आ जाएगा। और ये देखें इसमें x प्लस 1 वाला कट जाएगा। ऐसे करके ना ये देखो ज़रा, a ओवर x प्लस 1 को जब आप x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 वाला कट जाएगा, बाकी x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएंगे। x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएंगे। आगे आ जाएं b, ये देखें b ओवर x प्लस 2 है ना, ये b, यहाँ पे x प्लस 2 वाला अब कैंसिल हो जाना है। ये जो बटे में जो है ना वो कैंसिल हो जाता है, x प्लस 2 वाला कैंसिल हो गया, बाकी आ गया x प्लस 1, x प्लस 3। आगे आ जाएंगे c के साथ, क्या करना है आपने, आप देखें c ओवर x प्लस 3 है ना, अब बटे में जो है वो कैंसिल हो जाना, x प्लस 3 वाला कैंसिल तो आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। इस तरह से आप इसका नाम 2 कर दें, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। अब आप देखें जीरो मेथड लगाएंगे हम। जीरो मेथड में क्या है, पहली रकम का जो बटा लीनियर फैक्टर इसको जीरो के बराबर पुट करके x की कीमत निकाल लेंगे, 2 में पुट कर देंगे। करते हैं जी पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डैट इज x इज इक्वल टू -1 इन 2 में पुट करते हैं। जहाँ ये 2 है, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करें। ये देखें 2 इंटू -1 प्लस 3, यह आ गया -1 प्लस 2, -1 प्लस 3, -1 प्लस 1, -1 प्लस 3, -1 प्लस 1, -1 प्लस 2। यहाँ से आगे 2 को -1 से किया तो -2 प्लस 3, यहाँ पे a आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, प्लस 0, 1 में से 1 निकाला 0, यहाँ पे 0 है तो ये दोनों रकमें 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, फिर 0, 1 में से 1 निकाला 0, 0 को c से भी मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया 3 में से 1 माइनस की 2 माइनस किया 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो साथ a आ गया। यहाँ से a की कीमत जो है 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ जाएगी। अब हम इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे। पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डैट इज x इज इक्वल टू -2, इसको 2 में पुट कर दें। x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करके x की कीमत निकाल लेंगे। 0 के बराबर पुट करने को जीरोज मेथड कहते हैं, ठीक है। वो 0 x की वैल्यू -2 आ गई है, इसमें पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 लगाएंगे। 2 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2, -2 प्लस 3, आगे प्लस b, -2 प्लस 1, -2 प्लस 3, आगे c है, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, आगे -2 प्लस 2। आगे इसकी सिंप्लीफाई करें
2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, 3 का 3 आ गया, 2 में से 2 निकाला 0, 0 0 को a से भी मल्टीप्लाई करें, 0 उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, आगे फिर b वाला हल कर लें, -2 में से 1 निकालें तो -1 आ जाएगा, 3 में से 2 निकालें 1 और आगे 0 आ जाना। ये देखें 2 में से 2 निकाला 0, 0 सब से मल्टीप्लाई करके 0, -4 में से 3 निकाले तो -1 आ गया और 0 ख़त्म, ये भी ख़त्म, -1 को 1 से किया -b आ गया, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करके x की कीमत निकालेंगे। पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डैट इज x इज इक्वल टू -3 इन 2। ये 2 वाला देखें 2x प्लस 3 है, जहाँ x है वहाँ -3। ये देखें 2x प्लस 3 था ना, 2 की जगह 2x की जगह -3 लगा दी है, प्लस 3 बराबर a, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, आगे x की जगह -3 प्लस 3, प्लस आगे c की तरफ आ जाएं, c में देखें -3 प्लस 1, -3 प्लस 1, आगे -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, ये देखें 3 को आप -2 से ज़रब करें, -6 जमा 3 इज इक्वल टू a, ये a तो ना लगाएं, ये देखो 3 में से 3 निकाला 0, 0 सब से मल्टीप्लाई होकर 0, और आगे b वाला कहाँ गया, b में तो हमने पुट नहीं किया, b वाला देखें ज़रा, b वाला -3 प्लस 1, b वाला लगाएं -3 प्लस 1, -3 प्लस 3, और आगे यहाँ पे प्लस c वाला कर लें, -3 प्लस 1, -3 प्लस 2, ये देखें जी -3 प्लस 1, -3 प्लस 2, आगे हल करो, 2 को -3 से किया तो -6 आ गया, ज़रब करने के बाद ये 3 आ गया, ये देखें ये 3 में से 3 निकाला 0, 0 सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, आगे b है, 3 में से 3 निकाला 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया सारा का सारा, आगे c है, आगे देखें ये -3 में से 1 निकाला तो -2 आ गया, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, और -3 में से 1 निकाला तो -1 आ गया, ये -3 में से 3 निकाला तो -3 बराबर 0, 0 जमा 0 0 हो गया, -2 को -1 से ज़रब किया तो जमा 2, तो 7c आ गया, 2c आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ से आपने क्या करना है, c की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से c की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, -3/2 आ गई। उसके बाद आपने देखना है कि a की वैल्यू भी आ गई आपके पास, b की भी आ गई और c की भी आ गई, यहाँ पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 1 में कर देते हैं, ये देखें 1 में लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर फिर प्लस b ओवर और प्लस c ओवर, a ओवर x प्लस 1 है, x प्लस 2 है आगे, और आगे x प्लस 3, a की वैल्यू क्या आई हुई है 1/2 आपके सामने, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -3/2 है, आगे इसको देखें, ये 2 नीचे छलांग लगा के आ गया x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस इंटू -3 ऊपर और 2 नीचे छलांग लगा के आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे छलांग कैसे लगाई है, ये देख लें, 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको हल कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x प्लस 3 का ओवर 1 है, ये आ गया 3/2, डिवीजन का उलट मल्टीप्लिकेशन, तो इसको उल्टा दे 1 ओवर x प्लस 3, 3 को 1 से किया तो ज़रब 3, 2 को इसके साथ ज़रब किया तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही चीज़ मैंने डायरेक्ट इधर लगाई है, तो इस तरह से हमारा ये
आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। अब आप देखें ये सबसे पहले लिखा हुआ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है ऊपर वाली रकम की बटे से ऊपर वाली रकम की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है। यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। कैसे, एक्स और एक्स स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा ना, तो पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर 3 होगी, डिग्री यहाँ पे 3 है, तो ऊपर वाली डिग्री छोटी और नीचे वाली बड़ी है। ऊपर वाली छोटी होगी ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर बना दिए हैं। अब आप देखें, आप ऐसा करें कि ये सेंटर वाली रकम जो है ये 5x है, ये साइड पे मैं लिख रहा हूँ, पहली और आखिरी रकम मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये भी साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। प्लस का हमने क्या करना है कि 6x स्क्वायर के 2 टुकड़े करने हैं, जिनको आप जमा करें ना, जमा करने से पहली शर्त पूरी हो जाए, ये वाली 5x आ जाए, और ज़रब करने से जमा 6x की पावर 2 आ जाए, तो वो 2 टुकड़े जो हैं वो 3x 2x है। 3x और 2x को जमा करें तो पहली शर्त 5x हो जाता है, 3x को 2x से ज़रब करें तो दूसरी शर्त 6x की पावर 2 जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये टुकड़े लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, बाद में जोड़े बना के हल कर ले, यहाँ से x कामन, एक्स स्क्वायर है, x कामन तो x प्लस 3 प्लस 2 कामन है तो x प्लस 3, x प्लस 3 इधर भी है इधर भी है, x प्लस 3 कामन निकाल ले, x प्लस 3 कामन है तो पीछे x बच गया, x प्लस 3 कामन है तो पीछे 2 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की जगह पे ये 2 टुकड़े लगा देंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली चीज को लेट कर लेंगे। अब जो नीचे 3 फैक्टर हैं तो 3 इसके टुकड़े बन गए। पहला टुकड़ा लिख लिया a ओवर एक्स प्लस 1, दूसरे में b ओवर एक्स प्लस 2 और तीसरे में c ओवर एक्स प्लस 3 लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि ये वाली रकम का जो डिनोमिनेटर ना, ये इससे मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड पे डायरेक्ट कर रहे हैं, बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 वी गेट। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कैसे आएगा ये जरा देख लें। लेकिन ना इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x प्लस 1 से, x प्लस 2 से, x प्लस 3 से, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाना है, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाना है, ये डायरेक्ट कर दी। आगे आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस वन वाली रकम कट जानी है तो बाकी 2 रकमें बच जानी है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। कैसे, ये देख लो, a ओवर एक्स प्लस 1 है, इसको सारे से मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस 1 कट गया, बटे वाली रकम कट जानी है, बाकी 2 रह जानी है, ठीक है। आगे इसी तरह b है एक्स प्लस 2, यहाँ पे अगर आप एक्स प्लस 2 लगा के यहाँ पे b लगा दो तो एक्स प्लस 2 वाली कट जानी है, बाकी 2 रह जानी है, एक्स प्लस 1 और x प्लस 3 रह जानी है। आगे आ जाए c लगा के x प्लस 3 कर दें तो x प्लस 3 वाली कट जानी है, बाकी 2 रह जानी है। आप डायरेक्ट करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको नंबर 2 कह लेना, ठीक हो गया। अब हम जीरो मेथड लगाएंगे। जीरो मेथड में क्या है, a का जो बटा है x प्लस 1, x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 वाले को 0 के बराबर पुट करके x की कीमत निकालें। पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डेट इज, यहाँ से x आ जाएगा, x प्लस 1 0, x आ गया, प्लस 1 उधर जाके इसको पुट करेंगे इन 2 में पुट करें, ये 2 वाली है, सारी की सारी आइडेंटिटी है, ये 2 में पुट करें, x है -1 का स्क्वायर, 4 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू a है, x जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 प्लस 2 -1 प्लस 3, आगे b का नंबर -1 प्लस 1 -1 प्लस 3, आगे c का नंबर -1 प्लस 1 -1 प्लस 2, ठीक हो गया। यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस इंटू माइनस, -4 को 1 से ज़रब किया, 4 5 की जगह पे 5 आ जाएगा, ये आ गया a है, 2 में से 1 निकाला 1, 3 में से 1 निकाला 2, आगे 0 है। कैसे, 1 में से 1 निकाला 0, 0 b से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, आगे
1 में से 1 निकाला 0 0 दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें 5 और 1 6, 6 में से 4 निकाला 2, 2 बराबर है 1 2 बार 2 तो साथ ए आ जाएगा। तो आगे ए की कीमत आप यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे कर लें। ये ए इधर आके डिवाइड हो एक साइड पे 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से ए की कीमत आ गई 1 आ गई। 2 1 बार 2। अब इस पे जीरो मेथड लगाएं। जीरो मेथड में लगाने के लिए जरूरी है कि x की पावर 1 हो, लीनियर फैक्टर पे लगता है। ठीक है, पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डेट इज x इज इक्वल टू -2 इन 2। 2 वाला ये है आपके पास, जहां जहां x है वहां वहां पे -2 पुट करें। -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2, आगे मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 3, ये x है, साफ करके बड़ा करके लिख लेना। -2 प्लस 3 प्लस b -2 प्लस 1 -2 प्लस 3, आगे प्लस c -2 प्लस 1, फिर आगे -2 प्लस 2। अब सिंप्लीफिकेशन, ये देखे -2 का मुरब्बा 4 आ जाएगा। 4 को -2 से ज़रब करेंगे -8, 5 की जगह 5, a की जगह पे 0 आएगा। 2 में से 2 निकाला 0 0, इससे और इससे ज़रब होकर 0 आ जाएगा। प्लस b है, b की जगह पे -2 में से 1 निकाला -1, 3 में से 2 निकाला 1, प्लस ये देखो बच्चों 2 में से 2 निकाला 0 0, इन दोनों से ज़रब होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 में से 8 निकाला 1 आ जाना है। ठीक है, और 0 ख़त्म, b -1 और 1 ज़रब होकर -b, तो यहाँ से आ जाएगा 9 में से 8 निकाला 1 बराबर -b, और यहाँ से b जो है वो दोनों तरफ माइनस से ज़रब करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा और उधर प्लस b आ जाएगा। ये b की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे जीरो मेथड लगाएंगे। x प्लस 3 पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डेट इज x इज इक्वल टू -3 इन 2। 2 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर दें। -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3, -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 1, -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -1 प्लस -3 प्लस 1। ये देखें x की जगह -3। ठीक है, -3 प्लस 1, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, -3 स्क्वायर जो है ये 9 आ जाएगा प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 बार 12, और आगे जमा 5 इज इक्वल टू 3 में से 3 निकाला 0 0, दोनों के साथ ज़रब होकर 0 हो गया। 3 में से 3 निकाला 0 0, दोनों के साथ ज़रब होकर 0 हो गया। आगे प्लस c है, -3 में से 1 निकाला तो -2, -3 में से 1 निकाला तो -1। तो ये देखें ज़रा थोड़ा सा -3 स्क्वायर प्लस 9 आना था। ठीक है, 9 और 5 14, 14 में से 12 निकाल लें, और इधर 0 भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। 2 नफ़ी 2 को नफ़ी 1 से ज़रब किया, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 2 को c से किया तो 2c, यहाँ से आ गया 2 बराबर 2c। दिस इम्प्लाइज डैट 2 बटा 2 बराबर c। दिस इम्प्लाइज डैट c बराबर 1 के। ये 2 1 बार 2, ये देखें c के साथ 2 ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड किया, ये सिंप्लीफिकेशन। अब आप देखें a की वैल्यू भी आ गई, b की भी और c की भी, यहाँ पे पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन 1, लिख लो जी, पुटिंग द वैल्यूज
ऑफ ए बी एंड सी इन 1 में पुट करते हैं। 1 क्या है, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए ओवर फिर बी ओवर और फिर ए ओवर एक्स प्लस 1 बी ओवर एक्स प्लस 2 सी ओवर एक्स प्लस 3। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 लगा लें, बी की वैल्यू हमारे पास -1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 लगा लें, सी की वैल्यू 1 लगा लें। एक स्टेप रह गया बस, ए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 ओवर एक्स प्लस 2 1 ओवर एक्स प्लस 3, इसको उसी तरह लिख लें, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।